हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 8 की दक्षता अभ्यास 1A के प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हमें सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो हम सरल करेंगे। देखिए, हमें कोष्टक में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा दिया गया है, गुणा करेंगे और फिर भाग दिया गया है। तो पहले इन दोनों संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का हम गुणा करेंगे और जो आएगा फिर उसका भाग कर देंगे। तो चलिए करते हैं। -3/5 गुणा 35 और -5 गुणा 12। अंश अंश को हम एक साथ लिख ले रहे हैं। -3 गुणा 35/5 गुणा -12। भाग की संख्या अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं इसे। देखिए, -3 गुणा 35/5 गुणा -12। अगर कोई संख्या इसमें कट रही है तो हम उसे काटेंगे, नहीं तो गुणा करके ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। माइनस माइनस से ऊपर वाले माइनस से नीचे का माइनस कट जाएगा। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार और 5 से 35 कट जाएगा 7 बार। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 गुणा 7/1 गुणा 4। अब देखिए इसे बदलते हैं। यहाँ भाग है तो भाग को गुणा कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 14/1। जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। देखिए यहाँ क्या बचेगा, 7/4 गुणा 14/1 गुणा। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है। हाँ, 4 को काट लो, 2 बार कट गया और ये 7 बार कट गया। 7 की 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 49/2। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। -5/9 -1/-3 गुणा 5/2। तो पहले कोष्टक को हल करेंगे इसी की तरह। क्या दिया गया है, -5/9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। गुणा को ऐसे ही लिख रहे हैं, 5/2। अब देखिए 9 और 3 दोनों का लासा कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया। 9 और 3 का लासा कितना आ गया, 9। जो बड़ी संख्या होती है, अगर एक ही पहाड़े की दोनों संख्या लिखी गई हैं तो हम बड़ी वाली संख्या को लासा ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है, 9। तो 9 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। जितनी भी बार जाता है हम उसकी अंश में गुणा कर देते हैं। तो 5 में 1 की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, -5। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 में 9 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऊपर 3 की गुणा कर देंगे। 1 में 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 और गुणा 5/2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसे सरल करके लिखेंगे, -5 + 3। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। चूंकि छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, /9 गुणा 5/2। इस 2 से नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा तो उत्तर क्या बचेगा, -5/9। यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, -12/7 और 13/5 के योगफल में, योगफल मतलब जोड़ में, उनके अंतर से मतलब माइनस से, घटाव से गुणा कीजिए। देखिए क्या दिया गया है। पहले हमें इन दोनों का क्या करना है, जोड़, फिर क्या करना है, घटाव करना है। और जो जोड़ और घटाव आएगा हमारा, उनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। देखिए क्या कह रहा है, -12/7 और 13/15 के योगफल मतलब जोड़। इनका क्या करना है, हमें एक बार तो जोड़ करना है और इनका क्या करना है, एक बार हमें इनका अंतर करना है। अंतर मतलब घटाना है दोनों को, 12/7 - 13/5। फिर दोनों का जो आएगा हल करने के बाद उनकी क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए हल करते हैं। 7 और 5 का लासा कितना आ जाएगा, 35। 35 लासा आ गया। 7 का 5, 7 पंजे 35। अब 12 का करेंगे, 12 पंजे 60 -60 प्लस 13 सत्ते 91 आ जाएगा। अब देखिए नीचे हल करते हैं। 91 में से 60 घटाएंगे, 91 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31/35।
तो हमारा जोड़ के कितना आ गया, दोनों का योगफल कितना आ गया 31/35। अब क्या करेंगे, हम इनका अंतर करेंगे। अंतर देखते हैं, अंतर कितना आता है, घटा के देखेंगे। दोनों का 7 और 5 का लासा कितना आ जाएगा 35, गुणा करेंगे 12 की 5 में 12 पंजे 60 माइनस 13 सत्ते 91, 91 आ जाएगा। अब दोनों संख्या माइनस माइनस में है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 91 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 151/35। तो हमारा इन दोनों का योगफल कितना आ गया 31/35 और अंतर कितना आ गया -51/35। अब ये क्या कह रहा है, योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो योगफल कितना है 31/35 और अंतर कितना है -151/35। अब इनकी हम आपस में गुणा करेंगे। 31 की 151 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4681 गुणा करने के बाद। और चिन्ह माइनस का दिया गया है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा बटे 35। 35 की गुणा 35 में करेंगे मतलब 35 का वर्ग। 35 का वर्ग कितना होता है 1225। यही हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब की बार क्या कह रहा है, 1/-2 और -3/7 के योगफल में, मतलब जोड़ में उनके गुणनफल से, मतलब उनके गुणा से अब की बार भाग करना है। तो देखिए करते हैं, क्या कह रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल, मतलब पहले जोड़ करेंगे -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से। तो दूसरे बार में क्या करेंगे, उनका गुणनफल मतलब गुणा करेंगे -3/7। तो दोनों को करते हैं अलग अलग। देखिए 1/-2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3/7। ये नीचे माइनस है, इस माइनस को ऊपर लिखेंगे -1/2 -3/7। 7 और 2 का लासा कितना आ गया 14। यहाँ कितना आ जाएगा -7 और -6। -7 और -6 क्या हो जाएगा -13/14। क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा, और जब भी दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का लग जाता है। देखिए और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, इन दोनों का क्या करना है अब की बार गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करनी है। गुणा करिए, अंश अंश को लिख लो 1 गुणा -3 बटे हर को लिख लो 2 गुणा 7। नीचे के माइनस से ऊपर का माइनस कट जाएगा। गुणा करो, 1 में 3 की गुणा करी 3 बटे 7 में 2 की गुणा करी कितना आ गया 14। अब क्या कह रहा है, योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए। योगफल में गुणनफल से भाग देना है। तो देखिए योगफल कितना है -13/14 और भाग देना है कितने का 3/14 का। देखिए -13/14 भाग को क्या करेंगे गुणा बनाएंगे, और जब भी भाग को गुणा बनाते हैं तो क्या हो जाता है, संख्या के स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, हर का अंश बन जाता है और अंश का हर बन जाता है। तो देखिए 14 से 14 कट जाएगा, कितना बचा -13/3। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है इन सभी चारों में। देखिए पहला क्या दिया गया है, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। ये क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम 1/a का क्या गुणात्मक प्रतिलोम है a बता रहा है। तो हमें पता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, मान लो 5/6, हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो हम क्या करते थे, -1 करके संख्याओं का स्थान परिवर्तन कर देते थे, अंश को हर और हर को अंश बना देते थे। तो ये हमारा बन गया गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से हमारे पास क्या दिया गया है 1/a। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a। तो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम a है तो ये क्या हो जाएगा सत्य। देखो इसे दूसरे को एक उदाहरण से समझते हैं। क्या कह रहा है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, मान लिया कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है +2/3। अब क्योंकि -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हम जब प्लस की संख्या लेंगे तभी तो शून्य आएगा, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है, यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या आ रहा है। तो ये क्या हो गया,
ये कह रहा है धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन क्या है हमारा आ रहा है कि धनात्मक परिमेय संख्या होता है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है। क्या एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है? एक है, एक को हमें भाग देना है शून्य से, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सही बात है। कैसे? देखिए, एक जीरो में जब हम एक का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसमें इसका भाग देना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जीरो में एक का भाग देना संभव हो जाता है, क्योंकि जीरो में अगर हम भाग देंगे किसी संख्या का तो हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, तो एक का अगर हम 0 बार भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1/0 ये संभव नहीं है, लेकिन 0/1 इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0/1 संभव नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, उस संख्याओं का उलट के लिख देते हैं। जैसे 0 की घात -1 लगाएंगे और इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चूंकि अंश और हर में बदलना है हमें, अंश को हर में और हर को अंश में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और अभी हमने देखा है ऊपर वाले प्रश्न में कि 1 को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये अभ्यास दक्षता अभ्यास 1 खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये दक्षता अभ्यास आपको समझ में आ गई होगी, प्रत्येक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और कक्षा 8 की और जो भी वीडियो हैं उन्हें भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।